सम्मान, आस्तिक होना, आत्मनिक्षेप होना। आत्मनिक्षेप होना यानी अपनी गलती देखना, सुमत का परिचय है। आत्मनिक्षेप, अपनी गलती देखना, और आस्तिक होना और निस्वार्थ होना। ये 6 लक्षण सुमत के हैं। फिर से सुन लीजिएगा, घर में काम आएगा। ये हीरा है, निकाल के लाया हूं हीरा। पहला सुमत का छोटे पर गया। छोटे से गलती हो जाती है, ध्यान देना, छोटों से गलती हो जाती है। इसलिए बड़े का कर्तव्य क्या है, इसलिए उनके ऊपर क्षमा याचना, क्षमा करना चाहिए। बात सही है, लेकिन ध्यान देना, पहला कुमति का प्रत्याग, दूसरा छोटे पर दया, तीसरा बड़े का सम्मान, चौथा आत्मनिक्षेप, अपनी गलती देखना, पांचवा आस्तिक होना, और छठवां निस्वार्थ होना। इसलिए दोबारा 2 बार कह दिया मैं, 2 बार। ये छावो भरत जी में कूट कूट के भरे, छावो आराम से मानस, छावो। और सेवक एक सूत्री होता है, एक मोरे सवई एक तुम। उसको कुछ नहीं, कि तुम न जानो काहू, वो केवल स्वामी के अलावा कुछ नहीं जानता। लेकिन समर्पण और गजब का जीरो, जो अपने को मान ले कि मैं कुछ नहीं हुआ, नथिंग, पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप कर्मवा त्रायत्मा, जो अपने को ये मान ले उसको समर्पण कहते हैं। हमारे आपके पूजा पद्धति में सबसे लास्ट में समर्पण होता है, समर्पण। ये छावो। तो अब एक बात बताना चाहता हूं अपने श्रोताओं को कि जहां ये एक साथ हो, सत्य हो, शांति हो, सुमति हो, सेवा हो, समर्पण हो, वहां वैकुंठ का सुख भी कम पड़ जाए, स्वर्ग का सुख भी कम पड़ जाए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक निकाल दो, बाकी सब रहे। सावधान रहिएगा, जो अभी मैं बताया, सत्य रहे, शांति रहे, सुमति और सेवा, समर्पण सब। लेकिन एक निकाल देना मेरे भाई, एक केवल एक, इससे सुमति निकाल दो बस, सुमति हटा दो। सुमति हटा दोगे, ध्यान देना, सुमति जैसे हटाओगे क्या करो, सुमति हटा दोगे। देखो एक बात बताएं, हमारी संपन्नता के 2 कारण हैं, शास्त्र बता रहे हैं। संपत्ति के यानी संपन्नता के 2 ही कारण है, तीसरा है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहला बशीर जी बता रहे हैं कि अगर चाहते हो संपत्ति, संपत्ति कैसे आती है, तो सुख और संपत्ति दोनों का एक ही कारण है, सुख और संपत्ति। हम लोग ढूंढ तो रहे हैं, सुख भी ढूंढते, संपत्ति भी ढूंढते, लेकिन गजब की बात ये लगती है कि जहां है उधर देखना नहीं चाहते, और जहां नहीं है वहां ढूंढना चाहते। जहां नहीं है वहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, वहां शांति ढूंढ रहे हैं, और जहां है वहां जाना नहीं चाहते। एक बुढ़िया 90-95 साल की अपने दरवाजा पे कुछ ढूंढ रही थी। एक साधु बाबा निकले जाते, बोले माता जी कहाँ ढूंढ रही हो? कहा मेरी सुई गिर गई, सूजी, उसी को ढूंढ रहा हूं। सोचे मदद करते, चारों तरफ देखे नहीं मिली। साधु बाबा बोले माता जी एक बात बताओ, कहा गिरी कहाँ है? वहीं हम ढूंढे, कहा बाबा गिरी तो भीतर कमरे में। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कहा वहां जहां सुई गिरी है वहां अंधेरा है, और जहां सुई नहीं है वहां उजाला है।
तुम्हें जो वहां तो अंधेरा है तो कहाँ ढूंढ। हमारी आपकी बुद्धि उसी बुढ़िया की तरह है, हंसिएगा नहीं, हम आप उसी बुढ़िया की बुद्धि में जहाँ सुख है वहां जाना नहीं चाहते, और जहाँ दुख का ढेर लगा है वहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, वहां सुख ढूंढ रहे हैं। चलो चलो आइए इधर आप लोग इधर हम कथा के मूड में आते, कथा सुनिए, लगे कि हाँ कुछ मिला, उस कथा को सुनने से जिस कथा में कुछ मिला नहीं उससे कोई लाभ नहीं। ध्यान दें, तो सुख और संपत्ति दोनों एक जगह है। कहाँ? वशिष्ठ जी बता रहे हैं दशरथ जी से कि ए दशरथ जिमी सरिता सागर वहाँ जाई यद्यपिताई कामना नाई, तिन्हें सुख संपत्ति अभी नहीं बुलाए, अधर्मशील पई जाई सुहाए। धर्म को पकड़ो, धर्म को, तो संपत्ति अकेले नहीं सुख के साथ आएगी। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव एक बात पूछूं, क्या क्या सुख संपत्ति आप बोले तो दुख संपत्ति भी होती है क्या? यानी संपत्ति से तो सुख ही सुख आता है का? नहीं, लक्ष्मी तो होती है दशरथ, तो एक सुख के साथ आती है और एक लक्ष्मी है जो दुख लाती है, आती है लेकिन दुख आती है। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कौन लक्ष्मी सुख लाती है और कौन दुख लाती है? कहा हंस वाहिनी सुख लाती है, उल्लू वाहिनी दुख लाती है। कहा पहचान क्या है? कहा धर्माचरण के द्वारा धर्म मार्ग से अर्जित किया हुआ जो संपत्ति आई है वो सुख लेके आती है, अधर्म के द्वारा जो अर्जित किया गया हो वो दुख लाती है, उससे कोई सुख नहीं भोग सकता था। मैं निवेदन करूं, हाथ जोड़ रहा हूं आपके हित के लिए, केवल लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, इतने में आपको सुख मिल जाएगा। अकार्य असत्य है ना, अधर्म के द्वारा चाहे जितनी लक्ष्मी आने की संभावना हो, एवॉइड करिए, छोड़िए उसको, उसमें सुख नहीं है। अगर कदाचित किसी को अधर्म करते हुए आप बढ़ते हुए देख रहे हो, गारंटी के साथ इस मंच पे कह रहे हैं, अगर आप देख रहे हो कि ये तो अधर्म के द्वारा इतनी आग बढ़ गया है, वो क्षणिक है, एक साथ ऐसा झकोड़ा आएगा आंधी का, एक साथ सब उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि अधर्म के द्वारा है, उसको बहुत देर लगने वाला नहीं है। कोई कितना कमा लेगा धर्म के द्वारा, तो सोने का महल नहीं बना लेगा, सोने का शहर नहीं बना लेगा, लेकिन रावण सोने का महल बना लिया था, नगर बना लिया था, लेकिन अधर्म के द्वारा था, एक सेकंड नहीं लगा, सारा नाश हो गया। ध्यान दीजिएगा, अधर्म के द्वारा अगर कोई चाहे कि हम लक्ष्मी अर्जित कर ले, उसमें सुख नहीं, शांति नहीं है, आपकी अच्छी संतान भी नहीं, क्योंकि आप अधर्म के द्वारा अर्जित करके अपने संतान का पालन पोषण करना चाहते हो, तो ना आपकी संतान सुखी रहेगी ना आप सुखी रहेंगे। ये मेरे भैया, नमक अल्लाही का तेल और रोटी खा करके अपने बच्चों को खिला करके जब पालोगे तो आपका बच्चा अधिकारी बनेगा, नाम कमाएगा, अब भ्रष्टाचार घोटाला करके तो डकैती के अलावा, चोरी के अलावा, तो नशा के अलावा कुछ नहीं करेगा। पक्का समझ लीजिए इस बात। किसी को बढ़ते हुए अधर्म को देख करके संदेह मत करना कि क्यों बढ़ रहा है, क्षणिक है,
क्षणिक है। इसलिए जिम सरिता सागर में जाही यद्यपि कामना नहीं, ती में सुख संपत्ति विनय बोलाए। अब धर्मशील है, धर्म को पकड़ना तो सूत्रा दूंगा। धर्म को पकड़ना, लक्ष्मीनिया की गरज होगी तो नाक रगड़ेगी आपके यहाँ, नाक रगड़ेगी लक्ष्मीनिया। क्या अगर धर्म को पकड़ लोगे तो। और दूसरा सूत्र है का क्या का, एक तरफ संपत्ति हो और एक तरफ सुमति। पकड़िएगा, एक तरफ एक तराजू में संपत्ति रख दी जाए और एक तराजू में सुमति। ईमानदारी के साथ बताना, पढ़े लिखे लोग बैठो, कीमती कौन है? संपत्ति। मारो गोली। अगर आपने सुमति को पकड़ा तो उसकी 10 बार गरज होगी तो आएगी। क्यों? कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां। अगर आपके घर में कभी ये निर्णय लेना हो मेरे भाई बैठे होंगे कि एक तरफ सुमति है एक तरफ संपत्ति है, तो संपत्ति को तिलांजलि दे देना और सुमति को पकड़ना। अगर कहीं वो संपत्ति चली जाए तो मेरा नाम बदल देना जो सजा बोला, क्योंकि आपने सुमति को पकड़ा है तो उसकी गरज होगी तो वो करेगी। अगर आपके घर में कुमति आई तो चाहे जितना कमाई करो, जितना कमाई करो, वो किसी काम के आने वाली नहीं है मेरे भाई। इसलिए सुमति को पकड़ना, सुमति को। अयोध्या जैसी नगरी, अब आपको दृष्टांत दे रहा, कथा नहीं। अयोध्या जैसी नगरी जहाँ के सुख संपत्ति को देखकर देवता हाथ जोड़ रहे हैं। केवल एक ही चीज निकला था, बाकी सब थे। सत्य था, शांति थी, दशरथ थे, सुमंत थे, वशिष्ठ थे, सब थे। केवल एक सुमति रूपी भरत बाहर निकल गया। केवल सुमति भरत नहीं था। तो जब सुमति ना हो तो जानते हो किसको मौका मिलेगा? उसकी बहन है एक दूसरी। कौन? कुमति। सुमति न रहेगी तो कौन आएगा? कुमति। केवल एक भरत निकले थे। अब मैं आप लोगों से पूछूं, अगर भरत जी अयोध्या में होते तो अंधरा मंथरा सरस्वती आदि आदि चाहे जितना कह लो, किसी की दाल गलने वाली सुमति नहीं है। सुमति नहीं है। तुम्हारा दशरथ से भी तो गलती ना हो गई है। गलती नहीं, हमको आपको दिखाने के लिए वो लीला कर रहे था। क्या का घर में सुमति नहीं है, राम राज्य की घोषणा। बताओ, घर में सुमति घोषणा राम राज्य की। घर में कला हो, राम राज्य, यही नाम है। जहाँ बैल बाबू सरकार, जो कोई किसी दूसरे से बैठ करते नहीं। यहाँ सुमति भरत नहीं है तो कुमति को मौका मिला, तब मिला। आप कहेंगे अयोध्या में कुमति थी ही नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ऐसा संसार में कोई है नहीं जिसके अंतःकरण में दोनों बीज नहीं। सुमति और कुमति दोनों के, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, सबके, वहां भी, यहाँ भी, सबके। क्योंकि एक के बिना निर्माण नहीं हो सकता। ये जो बना है केवल अच्छाई से नहीं बन सकता। ध्यान दीजिएगा, नहीं बन सकता। असली में भागवत प्रमाण है, भागवत ही प्रमाण देते। जब सृष्टि संरचना के लिए परमात्मा ने ब्रह्मा जी को निर्देशित किया, तुम सृष्टि की संरचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा मटेरियल नहीं है, काहे से बनाऊं? तो कहा ले हम देता हूँ। आकाश तत्व दिया, आकाश में विच्छेद हुआ, वायु तत्व निकला, वायु तत्व में विच्छेद हुआ, तेज तत्व निकला, तेज में रिएक्शन हुआ, जल तत्व निकला, जल में रिएक्शन हुआ, पृथ्वी तत्व निकली।
5 मिला, कहा ले जाओ बनाओ, 5 तत्व दे दिया। ब्रह्मा जी ले आए, लगे बनाने, नहीं बना, फिर गए, कहा अब क्या चाहिए, कहा नहीं बन रहा। कहा क्यों, कहा आपने तत्व दिया, तत्व से नहीं बनेगा। कहा तब क्या चाहिए, कहा यौगिक, जब तक इसमें कुछ मिलाएंगे नहीं। स्वर्णकार कोई यहाँ बैठे होंगे पक्का, उनको 24 कैरेट का सोना दे दिया जाए बिस्कुट और कह दो 24 कैरेट का हार बना दो, आज तक कोई स्वर्णकार पैदा ही नहीं लिया कि 24 कैरेट का हार बनाते। और जो लिखा है अपनी दुकान में कि यहाँ शुद्ध सोने का जेवरात मिलता है, वो झूठ लिखा है। शुद्ध सोने का हो ही नहीं सकता, और नहीं हो सकता क्योंकि बना ही नहीं सकता जब तक रांगा नहीं डाले। काहे झूठ लिख रहे हो, 23 कैरेट लिख दो, हाँ जी 22 कैरेट लिख दो, अब तुम तो 18 वाला बनाए हो, 24 चलिए आइए, नहीं बना सकता। ब्रह्मा जी कलाकार है, लेकिन ये 5 तत्व है, प्रभु कुछ मिलाने को देव जुड़ नहीं रहा है। तब प्रभु ने भागवत से बोल रहा हूं, सिर से निकाल के अहंकार दिया, काम दिया, क्रोध दिया, लोभ दिया, अब पीठ से निकाल करके अब पाप दिया, अधर्म दिया। अब तब ले आए ब्रह्मा जी पहले वाले ये बात वाले दोनों को मिलाए। कैसे मिलाए, कैसे मिलाए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कहानी वेद इतिहास पुराना कि विधि प्रपंच गुण अवगुण शान, दोनों को शान दिया। जैसे आटा में पानी डाल के ये शान देती है कोई केमिस्ट्री वाला, फिर उसी रूप उसी भार में अलग कर दे, नहीं कर सकता। ये पूरी सृष्टि गुण और अवगुण एक के बिना बनबे नहीं करेगी। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि निर्माण के लिए शरीर में गंदगी भी भरा है। का कौन, का अगर सुमति डाला है तो इस एक बीज कुमत का भी यहाँ डाला, सबके उड़ रही सुमति कुमत सबके अंदर। केवल इतना मेरे भाई, ये दोनों का जर्मिनेशन अलग अलग पानी से होता है। सुमति जिस पानी से जमती है उस पानी से कुमति सूख जाती है, और जिस पानी से कुमति जागृत होती है उस पानी से सुमति सूख जाती है। पक्का का ये है कौन, पानी कौन है, कहा सत्संग रूपी पानी जब मिलता है तो सुमति जागृत होती है, और जब कुसंग का पानी मिलता है तो कुमति जागृत होती है। तो कहा अयोध्या में, कहा अयोध्या नहीं वैकुंठ में, अयोध्या नहीं वैकुंठ में, को न कुसंगत पाए न सको, को है कौन जो कुसंग पा करके बिगड़ को। अब आप तो पढ़ते गाते भागवतियों पढ़े हैं, ये बताइए अजामिल का बाप तो पढ़ा लिखा था, अजमैलो तो पढ़ा लिखा था, संस्कृत से पढ़ा था, बनारस में पढ़ा था, वेद जानता था, संविधान लेने लकड़ी लेने तो जंगल गया था, 2 सेकंड के लिए केवल अश्लील चित्र देखा था, 2 सेकंड के लिए। अब पढ़ा लिखे बाप, पढ़े लिखे बाप का पढ़ा लिखा लड़का विद्वान अश्लील चित्र देखा, सदा सर्वदा के लिए बिगड़ गया। आज जो अपने लड़का लड़की को केयर नहीं कर रहे हैं, अब 10 बजे 12 बजे रात देख रहे हैं, उनका क्या होगा भगवान जाने। ध्यान दीजिए, केयर करो, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, केयर करो, देखो, निरीक्षण करो, अलग रखो इनको, को न कुसंगत को। ऐसा संसार में है कौन जो कुसंग पा करके बिगड़ जाता है। इसलिए भारत सुमति अलग, तो किसको मौका मिलेगा, कुमति को। कुमत ये सुमति वाला, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सुमति वाला बीज लेट जमता है, लेट, जब बहुकाल का ये सत्संग कुछ दिन में, लेकिन कुमति वाला बीजवा एक रात को पानी मिल जाए, एक रात में
दोनों के जर्मिनेशन टाइम में अंतर है, ध्यान दीजिए। कैसे? जैसे मर्ज हो जाए किसी को, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर देखेगा, बीपी देखेगा, टेम्परेचर देखेगा, रिस्पायरेशन देखेगा, सब जांच करेगा, दवा लिखेगा और दवा लिखेगा कि जाओ 1 हफ्ते सुबह दोपहर शाम खाना, 15 दिन खाना, तब ठीक हो जाओगे, दवा से ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई बहन दोनों से पूछ रहा हूँ, सल्फास की गोली खा लो, कई दिन लगेगा मरते हैं? कई दिन लगेगा? 15 दिन? कल खा के बताना हमसे। बताने लायक ही नहीं रह जाओगे। सल्फास तुरंत और दवा कुछ दिन। सत्संग है दवाई, जब बहुकाल करिए सत्संग तब। और कुसंग तो एक और रात के लिए मिल जाए, एक रात। अच्छा ये बताओ, अब आप लोगों से बोल रहा हूं, एक ही रात का मौका मंथरा को मिला था, एक रात मंथरा में। ये मंथरा तब की नहीं है, अयोध्या वाली नहीं, आज भी है। हर मोहल्ले में एक पीछे मंथरा में है, हर मोहल्ले। अब पहचान बताई, जब तक सास बहू प्रेम से रह रही हैं, तब तक मंथरा मौसी न जाएंगी। जिस दिन पता चला कि सास बहू का कुछ खटपिटा हुआ है, उस दिन जरूर मौका लगा, पक्का। अरे बहू, मैं तो पहले से जानती थी तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम जानती थी चाची? हाँ, नहीं बताई कि तुम्हारे घर की बात। हाँ चाची, बात तो सही है, लेकिन अगर बहू जानकार है तो कह देगी, ए चाची, अगर जानती हो तो न जानती होगी, बात हमारे घर की है, तुमसे क्या लेना देना है। अगर बहू होशियार है तो तब मंथरा मौसी की दाल नहीं गलेगी। अगर थोड़ा लिफ्ट मिला, थोड़ा, पहले तो कई अम्मा, कहानी नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। पहले कई अम्मा बोली, अरे पुण्यस कहो का घर गोरी, तब घर जीव कढ़ाव तोरी, काले खोरे तू गले तो ठिल चाली। लेकिन कहा ठीक कह रही हो, अब तो कहानी खोरी कुबरी है, लेकिन तुम्हारे हित की बात कर रही थी। चलो हमारा स्वभाव जो मैंने कह दिया तुमसे। तो कहती, ये बताओ, फिर से पूछती, काहे क्यों कहा? अब नहीं बताती, एक ही बार मिल गया जो हमको मिलना था, अब क्या दोगी तुम? कहा नहीं बताओ, फिर पूछ रही, बताओ। कहा केवल एक बात बताना चाहती हूँ और कुछ नहीं, इसलिए कि एक बात बताओ। कहती, कहा क्या? तैयारी तो बढ़िया थी उसकी, रिसर्च करके तैयारी करके गई थी, मंथरा सरल थोड़ी गई। कहा एक बात बताओ। कहती, का क्या? कहा कमल का और सूर्य का प्रेम कितना है? कई ने कहा जब तक सूर्य निकलता नहीं तब तक कमल खिलता नहीं। सही कहा। तो कहा उसी कमल को पानी से निकाल के बाहर कर दिया जाए तब वही सूर्य उसको राख बना देता है, जिला देता है। अब समझ में आया? का क्या? कहा तुमको ये राम जो कह रही हो, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, इसलिए कि राजा तुमको अधिक मानते हैं। अब जिस दिन राजा राम बनेंगे, तुम्हारी हाल वही कमल और सूर्य वाली होगी, क्योंकि भानु कमल कुल पोषण हारा, अब बिन जल जारी कराई सोई छारा। तो एक बात बताओ, अब क्या करना? का कुछ नहीं, वादा करो कि हमारी बात मानोगी तो मैं बताऊंगी। कहा पक्का, आज से मेरे तो कहा अच्छा अपने पार्टी का अध्यक्ष हमको बनाओ। मंथरा बोली पार्टी का अपने अध्यक्ष हमको बनाओ, तुमको पीछे चलना पड़ेगा, पक्का झंडा लेके जिंदाबाद। मंथरा बोलोगे? कहा पक्का। पक्का बोल, वचन दे। कई वचन दे रही है, ध्यान देना। ए मंथरा, परम कूप तू वचन पर, असखों कूद पति त्याग। पति दशरथ अपूत भरत, तुम्हारे कहने पर इनको छोड़ने के लिए मैं तैयार। बारिक बुद्धि कुसंग
दशरथ जैसा पति, हाँ जोड़ रहा हूं, सुन लो, कान खोल लेते। दशरथ जैसा पति और भरत जैसा पुत्र, अये मंथरा तुम्हारे कहने पर उनको दोनों को छोड़ दूं। हमने पूछा, अच्छा मान लीजिए झूठ मानोगे आप लोग, पत्रकारों ने पूछा, कब विश्वास होगा? पत्रकारों ने पूछा, एक कह के एक बात बता, कहा क्या? कहा मंथरा गद्दी संपत्ति दान जमीन जगह मकान दुकान जाए भाड़ में, हमारा चिंगुड़ी और सिंदूर बना रहे तो फिर से आ सकता है, और चूड़ी सिंदूर चला गया तो फिर दोबारा आने वाला। उसी तरह से चूड़ी सिंदूर आदि सब धोकर फेर करके, ध्यान देना, और जैसा मंथरा कहा था तब गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि विपत्ति बीज बरसारी तू चेरी, अबुई भई कुमति कह के केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, का जामा? कुमति का बीज, कुमति का बीज, चूड़ी फोड़ के सिंदूर धो के बाल बिखेर के पुरानी साड़ी मंथरा की पहन के कोप भवन में और जमीन में, बस शाम को महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ बड़े प्रसन्नता में कई प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन जब गए तो पता चला कि आप तो को भवन में जो कभी नहीं गई। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, भले मेरे शिष्य बैठे तो भी कह रहा हूँ, जिस दिन ये कोप भवन में रहे उस दिन हाथ फेरने मत जाना। हाँ जी, हंसो ना, क्योंकि जिस दिन कोप भवन जानते हो कहोगे कि हमारे घर में नहीं, जिस दिन जिस दिन इनका मुंह फूला हो वो भवन में है, और उस दिन दशरथ वाली गलती मत करना। आज जब दशरथ को पता चल गया, विद्वान लोग बैठे हो, त्रिपाठी जी सोचिएगा, आज महाराज दशरथ को पता चल गया कि कई को भवन में है, अगर राम राजा बनने वाले हैं, दशरथ को तुरंत राम जी के पास जाना था कि अगर ये बताओ तुम कल राजा बनोगे, और कोई अनशन पे बैठा हो या बॉर्डर में बैठा हो, उसको कैसे बनाओगे? आज तुम्हारी परीक्षा हो जाए, जाओ माँ के पास। और राम जी जाते तो सारी योजना फेल हो जाती, सारी योजनाएं फेल हो जाती, सब मिट्टी में मिल जाती। लेकिन वो 60 साल में तो चौथेपन में राम हुए थे, 27 साल के राम हो गए। अब बहुत तब विवाह हुआ, बहुत दिन उत्सव मनाया गया, तब ये घोषणा हुई दशरथ जी की उम्र क्या रही होगी, और जाते कहाँ हैं? बुढ़िया कैकेयी के पास। शब्द क्या बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं रामायण से बोल रहा हूँ। 13 बार प्राण प्रिया कहा है, 13 बार प्राण प्रिया, प्राण प्रिया। ए मेरे भैया सुन लो, जब तक बच्चा नहीं हुआ, बालक नहीं हुआ, तो प्राण प्रिया, सुमुखी, चंद्रमुखी, गौरमुखी, हमारी प्राण सब कह लो। लेकिन बच्चा हो गया, टाइटल बदल दो, अब बच्चे का नाम लेकर के पुकारो। अगर दशरथ जी प्राण प्रिया का कह करके कहते, ए राघव की माँ कहे आई हो, सारी योजना फेल होता है। तब वहां 95 साल के औरांगी के या कोई प्राण प्रिया, प्राण प्रिया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे घर की बात महाराज कैसे जान गए। अरे हम आपके घर की बात नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य बात बोल रहा हूँ। सामान्य उस उम्र में क्या क्या संबोधन दिया, बार बार कह रहा हूँ सुमुख, ये उम्र है सुमुख सुलोचन। अब वो देख रही है, मानव सरोज उमंग आमीन, विषम बात निहारी जैसे नागिन, ऐसे सुमुख सुलोचन। जिस दिन को भवन में
लेकिन प्राण लिया कहीं है तो शादी सुमुखी सुलोचन तब महाराज सब कहा ध्यान के पास उम्र यही नहीं होगी जो इस समय आपकी। तब कि कहू के ही रंग का ही करऊं नरेशु कहू के ही निपैनी का सामवे। कई मने मन में सोचती यही तुम्हारा प्रस्ताव कैसे जान गई हम तक कहो किसको निकाल दूं और किसको राजा बना दूं, यही तो उसका था योजना। यही उनके मुख से निकल रहा, विचार करना गंभीरता से। कौ के रंग के करो नरेशु कौ के निपै निकाल संदेशु सकौ तोरारी अमरमारी कहा की बपुरे ये नर प्रजा को की जो प्रजा में के सामने खड़ा होकर कहे मेरे प्राण प्रिय प्रजा, अब फिर अपनी पत्नी के सामने कहे रे कौड़े मकोड़े आए। महाराज दशरथ ने कहा लेकिन सबसे बड़ी गलती तो आप हुई, ध्यान दीजिएगा। राजनीति से और बच्चे की शपथ से कोई संबंध है? रमाशंकर गुप्ता जी को संबोधन करके कहना राजनीति और बच्चे का शपथ। कुछ लोग बच्चे की शपथ खा करके राजनीति में आए, न किसी से समर्थन लूंगा और न किसी को दूंगा, मैं अपने बच्चे की शपथ खा के कहता हूं। आज मिलाओ समर्थन के बंटवारे नहीं हो रहा है, 3 थे तुम ले लो, 4 थे हम ले ले, 4 थे तुम ले ले, 3 थे हम ले ले। और बचवा का क्या हो जाने का शपथ खाए हैं, बचवा की शपथ खाई थी हम, बच्चे की शपथ। राजनीति से और बच्चे का कोई संबंध नहीं है। किसने कहा श्री प्राप्ति हुई, मैंने आपकी मंच कोशिश हो गए, लेकिन जब शिविर में आए कई की अंगुली को देखा तो कई से पूछे कई तुम्हारी ये रक्त क्यों प्रवाहित हो रहा है? तब कई ने कहा प्राणनाथ जिस समय युद्ध अपनी चरम सीमा पर था उसी समय रथ की पहिया की कीली टूटी है। अगर मैं आपसे बताती तो आप रथ वापस करने का आदेश देते, तब तो काम होता। आप कुल में कलंक लगता। कहा क्यों? कहा रघुवंशी कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई। आप वापस होते तो पीठ किधर होती? दुश्मन की तरफ। जब पीठ दुश्मन की तरफ होती तो दुश्मन क्या करते? आप तो मार देते। तो कुल के कलंक को बचाया और अपने सौभाग्य को बचाया, क्योंकि आप मारे जाते समय। इसलिए अपने सिंदूर को बचाने के लिए मैंने अंगुली डाल दिया था। मैं अपनी माताओं बहनों से बहुओं से कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की पत्नी गृहस्थी रूपी रथ की सारथी होती है, और जब वो पत्नी सारथी बनकर के गृहस्थी चलाती है तो अपने पति का सम्मान बढ़ाती है। वही पत्नी स्वार्थी बन जाती है तो प्राण ले लेती है, कोई दूसरा फिर नहीं करती है। सारथी और स्वार्थी में यही अंतर है। पहले क्या थे? सारथी, भवन में स्वार्थी। अंतर थोड़ा ही से कहते तो हो देव कहे वरदान दुई केव पावत संदेह। अरे दशरथ जी ने कहा बस फालतू बात करके, अरे दुई के चार मांग मांगे। देखो दानी बनो, लेकिन दानी का अहंकार मत बनो। 4 मांग ले, कहा दुई मिल जाए। अरे कहा 4 मांग, दुई का मांगी क्या? 4 मांगी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अतेहु एक बार भरतई चीका, अदूसर बर मांगऊ कर झोरी, अपुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इतने में महाराज गिर गए, इतना ही सुनते गिर गए। ऐसा लगा कि मानो बाण लगा। अब वास्तव में कई के शब्द उसमें बाण से भी तीखे थे और यही उनको श्राप भी था।
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो कथा जो छोटी सी है वो बड़ी नहीं, सब जानते हैं, लेकिन उसका एक भाव देखिएगा। महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ की बात नहीं कर रहा हूं, राजकुमार दशरथ जब 12 साल के थे, हर रघुवंशी में 4 गुण दुनिया जानती है। सत्यवादी होते हैं, चरित्रवान होते हैं, पीठ को दुश्मन नहीं दिखाते, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते, और याचक को ना नहीं कहते। हर रघुवंशियों में 4 गुण था, लेकिन महाराज दशरथ में 5 गुण। महाराज दशरथ में 5 गुण। कौन? उसी 5वां गुण ने इनका प्राण ले लिया। आप कहेंगे कौन? 12 साल के राजकुमार दशरथ अपने साथियों के साथ सरयू तट पे घूम रहे थे, धनुष बाण लिए थे, एक शिला मिली, बैठ गए, दक्षिणी घूम गए, बाण उत्तर की ओर, बाण का नोक उत्तर की तरफ, उनका मुंह दक्षिण की तरफ, ऐसे ऐसे कर रहे थे। कोई आवाज आवे तो छोड़ दें। कुछ देर में एक आवाज आई, छोड़ दी, अब बाण छूटा, वही गाया जहां से आवाज आ रही थी। एक युवक के पसली में लगा, आग सुनते ही राजकुमार दशरथ दौड़ के गए। युवक छटपटा रहा था, बोला मेरा प्राण तो जा रहा है, निकालो निकालो जल्दी। ये घड़ा में मेरे, जंगल में मेरे अपने माता पिता बैठे हैं, उनको पानी पिला देना, इतना जरूर करना। बाण निकाले, युवक का प्राण चला गया। उस घड़े में पानी दशरथ लेते हैं, लेकिन पता नहीं था जंगल में कहाँ है। ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई थी, अंधेरा हुआ। उधर अंदर में, ए मेरे लाला, ए मेरे प्राण, ए मेरे कलेजा, पानी नहीं मिला तो लौट आओ। बिना पानी रह लूंगा, लेकिन बिना तुम्हारे नहीं रहूंगा मेरे भैया। आजा लाला, लाला हो तो आवे। कुछ देर में कुछ आहट मिली, कोई आ रहा, मेरा लाला आ रहा है, मेरा प्राण आ रहा है। और वो धीरे धीरे, लाला भैया आए। लाला हो तो बोले, ले जाके चुपचाप घड़ा पकड़ाते हैं। अंदाज भी बोले क्या कर रहे हैं? तो लाला बोल क्यों नहीं, बहुत कष्ट मिला, बोल। अब लाला हो तो बोले नहीं पीऊंगा पानी, छोड़, तुम्हारा बोल कह नहीं रहा, कह नहीं बोल रहा है लाला, बोल बोल, नहीं पीऊंगा। डरते हुए राजकुमार दशरथ बोले थे, मैं राजकुमार लाला मेरा, काट लो कैसे। शब्द रूपी शब्द वेदी बाण का अभ्यास कर रहा था, धोखे से छूट गया। लाला के लाला, मेरा लाला नहीं है, मेरा लाला नहीं है, मेरा लाला नहीं है। गिर जाते हैं। राजकुमार दशरथ का के जीवन भर सेवा करूंगा, का सेवा जाए भाड़ में, तुम झूठ नहीं बोले हो, इसलिए केवल तुमको कह रहा हूं। जौन राम बन जाए, अमोर मरण रापुर अजस, अनित समुझई मनो। रात भर महाराज दशरथ जैसे मछली को, बहुत 5 मिनट और लूंगा, मछली को पानी से निकाल दिया जाए उस तरह से सांस लिए राम, फिर चुप हो जाए आधे घंटे तक, फिर राम। सुबह हुआ, वहां तो उल्लास मच रहा था, सारे लोगों इकट्ठा हुए, सुमंत जी को बुलाए। सुमंत जी गए, समझ गए कि कई के महल में आज दशरथ का मुख बाहर पड़ा हुआ है, बेहोश पड़े हैं, रुक रुक करके राम राम कह रहे हैं। कई से सुमंत जी ने पूछा है कारण क्या है, डांट लिया, कहा राम राम कह करके ये रात बिताए जो राम एक बोला। राम को बुलाने के लिए सुमंत जी गए, कोई छोड़ के कह रहा, बुलाने के लिए गए। राम जी आए, पिताजी की स्थिति देख करके माँ कहा, माँ मैं कहूँ माँ तो दुख कारण करिए जितना जल्दी का। कई ने कहा बता दूंगी राघव, लेकिन उसके पहले एक बात तुमसे बताना चाहती हूँ। कहा क्या? कहा पुत्र 3 प्रकार के होते, मैं कई बार कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, सपूत, पूत और कपूत। सपूत जो माता पिता की इच्छा जानकर काम कर दे वो सपूत, और जो कहना ना पड़े वो सपूत, और जो कहने पर कर दे वो पूत, और जो कहने पर भी न करे वो तीसर कबा। हम नहीं करें, कहने पर भी न करे, सपूत, पूत और
तुम सपूत हो ये कहेंगे नहीं, फंसा लिया, ये कहेंगे नहीं। लेकिन मैं बता दूं इनका प्राण धर्म संकट में है। का क्या का सुख सने एक वचन ऊत असंकट परे नरेश। एक तराजू पे तुम्हारा पुत्र स्नेह, एक में सत्य, ध्यान देना। लेकिन न इधर पलरा जा रहा है न इधर पलरा जा रहा है, कांटा बीच में है। एक काम करो राघव, तुम अगर निर्णय लो तो एक तरफ झुक जाएगा। तुम स्वतंत्र बोलो, सुख सने एक वचन उत संकट परे नरेश। सको तो कैन यू डू, अगर कर सको तो, ये नहीं कहा कि नहीं जाओ, अगर कर सको तो, ये नहीं कहा। इतने में राम जी मुस्कुराने लगे। ध्यान देना, सत्य के साथ साथ शील कितना है। शील की परिचय जब किसी के लोक में आघात किया जाए तब शील का परिचय मिलता है। एक तरफ निकालने का 14 वर्ष के लिए राम मुस्कुरा रहे हैं, मन मुस्काए राम भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। काहे मां का क्या कहा, एक बात बताऊं, तुमने हमको अब हमारे भाग्य की तिजोरी की चाबी हमको पकड़ा दिया। अब भरत को छोटी गद्दी का राजा बना। युवक बैठे होंगे ध्यान देना, भाई भाई बैठे होंगे ध्यान देना, जरूर कहूंगा इसको तब छोड़ूंगा। हमको भाग्य की चाबी पकड़ा दिया तिजोरी की, अब भरत को छोटी गद्दी दे दिया। तुम बहुत बहुत कोमल हो, निर्णय लेते हो माँ। मुस्कुरा रहे हैं। अरे माँ एक बात बताऊं, सुन जननी सोई सुख बड़ भागी, सोई सुख बड़ भागी का कौन? पिता की कमाई हुई संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत पुत्र हो जाते हैं, है, लेकिन सब भाग्यशाली नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई, सबसे बड़ा भाग्यशाली पुत्र उसको कहते हैं जिसने अपने वृद्ध माता पिता के अंतिम स्थिति में जब वो बिस्तर पर गंदगी करने लगे हो, तब उसको 4 बार 6 बार 10 बार दिन भर में सफाई करना पड़े, कपड़ा बदलना पड़े, उस पुत्र के भाग्य को कोई पा नहीं सकता है। ये किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है, किसी किसी को। क्यों? ऐसे माता पिता अंतिम स्थिति में जिसको ये करने का मौका मिले बड़ा भाग्यशाली होगा। सभी को नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा, सभी को नहीं मिलता। लेकिन घृणा मत करना ही को, ध्यान दीजिएगा, विचार करना थोड़ा सा। आपका तो आप कोई 1 महीना 2 महीना करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति आएगी तो बहुत दिन तक नहीं रुकने वाले। लेकिन तुम्हारा तो कई साल तक तुम्हारी गंदगी साफ किए है। छाती पर तुम गंदा किए थे, छाती पे लघंका किए थे, कांधे पर किए थे, तब ये नहीं फेंके थे। आज तो बिस्तर पर कर रहे हैं। अगर उसको साफ करना पड़े तो अपना सौभाग्य समझ करके, अपनी भाग्य समझ करके उन बुढ़वा बुढ़िया की सेवा करना, और फिर देख लेना कि परमात्मा तुम्हारी पर कितना कृपा कर। बहुत अच्छा, ये करके देख लो। सुन जननी सोई सुध बड़ भागी, अजो पितमात वचन अनुरागी, जो पितमात वचन अनुरागी। लेकिन माँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बहुत उदार, कल्पतर नहीं पाएगा, कल्पतर। ये मेरे भाई, कल्पतर की विशेषता है उसके नीचे बैठ जाओ, जो मांगो मिल जाएगा। एक चीज, पानी मांगे पानी है, भोजन मांगे भोजन है, बिस्तर मांगे बिस्तर है। लेकिन माता पिता वो कल्पतरु है कि एक मांगो तो भी देते, एक मांगो तो भी देते। उनका हर चीज का पालन पोषण, दवाई, पढ़ाई आदि आदि। पढ़ा का हो गया, कहा नहीं। माता पिता उसके शादी की व्यवस्था अपने आप ही बना सदीवा के पहले बढ़िया कमरा हो, पोताई लिपाई हो, बिस्तर लगा हो, इतना करके माता पिता देते हैं। आप तो बिस्तर में पड़े हैं, उनको महीने 2 महीने तुम्हें सेवा करना है। अगर लूटना हो तो लूट लो, और नहीं तो फिर तुम्हारा नरक का दरवाजा पक्का खुला है, ध्यान दीजिएगा, कोई रोक नहीं सकता है। राम जी ने कहा माँ मैंने 1 मांगा था, तुमने 4 दिया। 1 क्या मांगे थे राघव?
कहा जब गुरुजी कह के चले आए कि राम करो तुम संयम आजू अजो विद सकल निवाह है काजू, तो मेरा मन ही गिर गया। सीता ने पूछा कि प्रभु अभी तो आप खुश थे, इतनी बढ़िया खुशखबरी कि कल तिलक होगा, आज तिलक सिंहासन, आपका मन क्यों गिर गया? राम जी ने कहा कि सीता गलत हो रहा है। का क्या गलत हो रहा है? ये तो परंपरा है आपकी, जेठ स्वाम असेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति। राम जी ने कहा होगा होगा जो होगा होगा, लेकिन ए सीता हम 4 भाई हैं, अब समझ लीजिएगा हम 4 भाई हैं, और जब तक ये प्रतिभा नहीं देखा जाएगा, केवल आरक्षण के बल पर पद दिया सिंहासन दिया जाएगा, तब तक सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित नहीं रह सकती है। इसलिए मैं इस आरक्षणवाद का विरोधी हूँ, नंबर 1 का विरोधी हूँ। मेरा भारत में प्रतिभा है, ये तो पुरानी चली आ रही है जो आरक्षणवाद है, इसमें आरक्षणवाद को नहीं मानता। और फिर मेरा भारत बनेगा तो मेरा तो प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सीता ने कहा कैसे हो जाएगा? राजा भरत बनेंगे तो अरे हाँ हो जाएगा रे सीता। का कैसे? कहा मान लो हम राजा बनेंगे तो वो मुकुट, सावधान, वो मुकुट जो सिद्धदीप हरिश्चंद्र इत्यादि के सिर पर शोभायमान हुआ, वही मुकुट हमारे सिर पर होगा। बोल, कहा वही होगा। कहा मेरा भरत अगर राजा बना और शपथ लिया तो आकर हमारे दंडवत प्रणाम करेगा, तो मुकुट मेरे सिर पर न होकर के मेरे चरणों में होगा। बताओ वो मुकुट मेरे सिर पर अधिक शोभायमान देगा कि वो मुकुट मेरे चरणों में? अभी हम राजा बना रहे सीता तो मुझे राजा कहेंगे लोग। कहा जब मेरा भरत राजा बनेगा तो राजा का बड़ा भैया कहेंगे, अब फिर भरत भी प्रणाम करेगा। बोल, राजा बड़ा है कि राजा का बड़ा भैया? हे माँ, मैंने मांगा 1 लेकिन तुम बदले में दिया 4। गिन लीजिए कौन कौन। का मुनिगण मिलन विशेष बल, असबहि भांत हित मोर, अति हिमा पितुआ यश बहु, असम्मत जननी तोर, अभरत प्राण प्रिय पावहि राजू, अकिति सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जाओ न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। तैयार। और राम जी अयोध्या से निकले, सीता राम के बिना रह नहीं सकती, लक्ष्मण रह नहीं सकते, सुमति पहले से बाहर थी। ध्यान दीजिएगा, जिस अयोध्या के लिए देवता ब्रह्मा जी से लाइन लगा के हाथ जोड़ते थे, ब्रह्मा जी ने पूछा अयोध्या जाओगे? देवताओं ने कहा अब नहीं जाओ। कहा क्यों? कहा अब धर्मसान परिजन जन भूता। वो अयोध्या जहां देवता हाथ जोड़ते, क्षमा सत्य निकल गया, शांति निकल गई, सेवक निकल गया, सुमति पहले से बाहर थी, बचा क्या है? तो धर्मसान अपरिजन जन भूता, असुत हित निहित मन जम। घरवा में सुमति होती, बड़े प्रेम से नमक रोटी खा के लोग आनंद लेते हैं, और सब 56 प्रकार का भोजन बना हो, और घर में कुमति हो तो बना का बना भोजन पड़ा रह जाता है, और सुबह कुत्ता या पशु खाते हैं। ध्यान देना। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था, संपत्ति से अधिक कीमती है सुमति। मेरे भैया सुमति को पकड़ना, संपत्ति को मारना गोली मार। अगर सुमति आपके घर में है तो संपत्ति की गरज होगी तो 1 बार नहीं 50 बार है, 50 बार जा ही नहीं सकती। इसलिए सुमति को पकड़ना, सुमति को, संपत्ति को मत पकड़ना, और संपत्ति के लिए अधर्म अधर्म सत्य मार्ग से संपत्ति कमाना न बहुत है, आराम करना लेकिन कमे करना, लेकिन असत्य मार्ग का, असत्य के द्वारा कमाई हुई राशि आपकी संतान के लिए जहर का काम करेगी, इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। चलो बेटा, ये दीक्षित
बोलो अयोध्यानाथ भगवान की, वीर बजरंग बली की। आई कर लो। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम सुने हैं तेरे पूत कपूत, सुने हैं तेरे माता नहीं कुमाता, सब पर बिगड़ा बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली, लाल चुनरिया वाली भारती हो मैया, हम सब उतारे मांगी आरती। बीच भवन में आन पड़ी है, पार लगा दो नैया मैया, पार लगा दो नैया। तुम बिन मेरी इस नैया का, तुम बिन मेरी इस नैया का, को जानैया के भैया सबकी पार लगाने वाली, अष्टभुजाओं वाली, काली लटाओं वाली भारती ओ मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना मैया, सदा इस बगिया के फूल हो मैया, इस बगिया के फूल हो मैया, सदा खिलाई रखना सब पर करुणा बरसाने वाली, अष्टभुजाओं वाली, लाल चुनरिया वाली, सिंगों से तू बलशाली भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया,